लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट वेंडा पेट्रॉन्स की, किस तरीके से वो क्लास में अकेली रहती है, कोई उसका फ्रेंड नहीं था और वो हमेशा एक ही पुराना ड्रेस पहनकर आती, उसके पैर हमेशा मडी होते और कोई से बात नहीं करता, स्कूल अकेले आती, घर पे अकेली जाती थी। कभी कभी मैगी और पैडी उसके साथ घर जाया करते, वो सिर्फ इसलिए ताकि रास्ते में वो उसका मजाक उड़ा सके। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास एंड की थी जहाँ पे पैगी पूछती है वेंडा से कि उसके पास कितने ड्रेसेस हैं। ठीक है, ये चीज पैगी अच्छे से जानती थी कि वेंडा के पास ज्यादा ड्रेसेस नहीं है, क्योंकि वो हमेशा एक ही ब्लू कलर का ड्रेस पहनकर आती है स्कूल। बट तब भी जस्ट फॉर फन, जस्ट टू मेक फन ऑफ हर, पैगी वेंडा से उसके ड्रेसेस के बारे में पूछती है। तो वेंडा कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़े थे। So moving on, 100, Vanda would say. 100, exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. Yeah, 100. All lined up, said Vanda, with her thin lips drew together in silence. So now, जब उसे पूछा जाता है तब वो 100 ड्रेसेस कहती है। ये सुन के सारे जो गर्ल्स हैं वहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं। जो लड़की हॉपस्कॉच खेल रही थी, जितने बच्चे खेल रहे थे, सब कुछ अपना गेम खेलना रोक के बस वेंडा को सुनते थे, क्योंकि सब लोग शॉक थे जब वेंडा कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। और वो कहती है कि हाँ 100 ड्रेसेस हैं और लाइंड अप मतलब एक पूरी लाइन में जमा कर अच्छे से प्लेस करके रखे हुए हैं 100 ड्रेसेस। और उसके बाद वो फिर चुप हो जाती है। What are they like? All silk, I bet, said Peggy. Yeah, all silk, all colors, velvet too. Yeah, velvet too, 100 dresses, Vanda would repeat stolidly, all lined up in my closet. So now, अब जो है, जब वो कहती है 100 ड्रेसेस, तो उसे पूछते हैं कि अच्छा तो बताओ ये 100 ड्रेसेस किस तरीके के हैं। तो फिर पैगी कहती है कि शायद सारे सिल्क के होंगे। यहाँ पे मतलब उसे और टीज कर रही थी, क्योंकि सिल्क और ज्यादा एक्सपेंसिव क्लॉथ होता है, तो उसे टीज करने के लिए कहते हैं कि हाँ शायद सिल्क के कलर्स होंगे। तो वो कहती है कि हाँ सारे सिल्क के हैं, हर एक ड्रेस अलग अलग कलर का है और उसमें वेलवेट के भी हैं क्या। ठीक है, पैगी से पूछती कि तो फिर 100 ड्रेसेस है तो सिल्क के होंगे, अलग अलग कलर के होंगे, तो क्या तुम्हारे पास वेलवेट के ड्रेस भी है क्या। तो इस पे वेंडा कहती कि हाँ उसके पास वेलवेट का ड्रेस भी है। और वो फर्दर फिर से कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है जो एक लाइन से सेट करके रखे हुए हैं उसके क्लोसेट में। Then they would let her go, and then before she would gone very far, they could not help bursting into shrieks and peals of laughter. So now इतना कह के वेंडा आगे चली जाती है, वो ज्यादा दूर भी नहीं जाती है। ठीक है, उसके पहले ही सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। ठीक है, तो वेंडा ज्यादा आगे भी नहीं पहुंचती है और सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। 100 dresses, obviously the only dress Vanda had was the blue one she wore every day. So why did she say she had 100? What a story. How many shoes did you say you had? 60 pairs all lined up in my closet. Cries of exaggerated politeness greeted this all alike. Oh no, every pair is different, all colors all lined up. Now अब उसके बाद वेंडा के जाने के बाद पैगी और मैगी आपस में बात कर रहे हैं कि पहले तो उन्हें हंसी आ जाती है कि 100 ड्रेसेस कह रही है कि वेंडा के पास 100 ड्रेसेस हैं। देन फर्दर वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि 100 ड्रेसेस, हाँ कि ये एक ही ब्लू कलर का ड्रेस है उसके पास जो वो हर दिन पहनकर आती है, तो फिर क्यों उसने 100 ड्रेसेस का, इस 100 ड्रेसेस के पीछे क्या स्टोरी है। ठीक है, जब वेंडा कह देती है 100 ड्रेसेस के बारे में, तो अब मैगी और पैडी आपस में डिस्कस करते हैं कि हमेशा तो वो एक ही ब्लू ड्रेस पहनकर आती है, तो फिर क्या स्टोरी है जो कि वेंडा 100 ड्रेसेस बोल रही थी। देन अब दोनों आपस में मैगी पैगी से पूछती है कि तुम्हारे पास कितने शू हैं। तो पैगी कहती है कि मेरे पास 60 पेयर्स शूज हैं, सब उसके क्लोजेट में एक लाइन में अच्छे से जमे हुए 60 पेयर्स ऑफ शूज उसके पास है। काफी पोलाइट तरीके से, काफी डिग्निफाइड वे से वो बोलती है और पूछती है कि क्या सब एक जैसे हैं।
तो पैगी कहती है कि नहीं नहीं, सारे अलग अलग कलर, अलग अलग पैटर्न के उसके पास शूज है, 60 पेयर्स ऑफ शूज उसके पास है। Peggy, who had thought of this game and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. Finally, Wanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulders every now and then in the funny way she had, finishing the walk to school alone. Now, अब जो है पैगी हमेशा इस तरीके के गेम्स करती रहती है, लोगों को टीज करने वाले जो गेम्स होते हैं, जिससे कि लोगों की इंसल्ट हो सके और वो लोगों को नीचा दिखा सके, इस तरीके के गेम्स हमेशा पैगी स्टार्ट करती है। एंड मैडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड, इनसेपरेबल मतलब समथिंग विच कैन नॉट बी सेपरेटेड, जो कभी अलग नहीं होता है, हमेशा जुड़ा रहता है। तो हर एक काम में, पैगी के हर एक काम में मैडी उसका साथ देती है, ठीक है। और ये दोनों होते हैं जो स्कूल से हमेशा सबसे लास्ट, सारे बच्चे जाने का सबसे लास्ट ये दोनों ही निकलते हैं। इसके बाद ये जब ये लोग घर जा रहे थे, तब वैंडा जो है थोड़ा आगे जाने के बाद अपनी घर की गली की ओर मुड़ गई थी। वो काफी ज्यादा अपसेट, काफी ज्यादा डल थी, एकदम चुपचाप से वो चल रही थी। और इसमें एक वैंडा की एक आदत थी, एक फनी आदत थी कि वो हमेशा बार बार उसका जो शोल्डर है, उसका शोल्डर शेक होते रहता था। तो इसी तरीके से वो शोल्डर अपना शेक करते हुए घर की ओर चली गई थी। Maggie was not really cruel. She protected small children from bullies and she cried or asked if she saw an animal mistreated. If anybody had said to her, "Don't you think that it is a cruel way to treat Vanda?" she would have been very surprised. Cruel? Why did the girl say she had 100 dresses? Anybody could tell that that was a lie. Why did she want to lie? And she wasn't just an ordinary person. Else, why did she have a name like that? Anyway, they never made her cry. अब पैगी जो है वो ऑलरेडी, जैसे कि हमने पढ़ा था कि क्लास की फेमस, पूरी स्कूल की फेमस गर्ल रहे हैं पैगी, और जो बहुत ज्यादा दिखने में प्रिटी हैं, और ये हमेशा सभी को टीज करती रहती थी। लेकिन बाय हार्ट पैगी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा क्रूएल थी, ठीक है। वो काइंड हार्टेड भी थी। उसे जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को अगर कोई परेशान करता है, कोई छेड़ता है, तो जाके उन बच्चों की हेल्प करती। अगर वो देखती कि किसी एनिमल से कोई मिसट्रीट करता है, तो बहुत देर तक बैठ के रोती कि एनिमल्स के साथ इस तरीके से बिहेव हो रहा है। और अगर कोई उसे ये कह देता कि ये बहुत क्रूअल तरीका था वैंडा को ट्रीट करने का, ठीक है, तो इस पर वो कहती है कि इसमें क्रूअल क्या था, ठीक है। वैंडा कहती कि वो क्रूअल नहीं थी बिल्कुल भी। वो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछी थी वैंडा से, जिसके लिए उसने कहा कि 100 ड्रेसेस हैं, ठीक है। तो कह रही है कि ये तो क्लियरली दिख रहा है कि वैंडा झूठ बोल रही है, तो उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। और फर्दर वो एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, ठीक है। पैगी कह रही है कि वैंडा एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, ना ही उसका एक नेम, उसका जो नेम है वो ऑर्डिनरी नेम है, ठीक है। और उसके अलावा इन लोगों ने कभी भी वैंडा को रुलाया नहीं, ऑल्दो उसके साथ मजाक करते थे, लेकिन कभी भी वैंडा को ये लोग रुलाया नहीं है। तो पैगी ऑल्दो मजाक करती थी, पर लोगों को टीज करती थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा क्रूएल नहीं थी कभी भी, ठीक है। वो कभी किसी को रुलाई नहीं थी। As for Maddie, the business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that, she had a bod and that she had was bothering her. Maddie was poor herself. She usually wore somebody's hand-me-down clothes. Thank goodness she didn't take up on Walking's height और हैव अ फनी नेम। अभी तो हमने वैंडा के बारे में देखा, हम पैगी के बारे में पढ़े। अब यहाँ पे मैडी के बारे में बताया जा रहा है कि मैडी ऑल्दो पैगी का साथ देती थी हमेशा वैंडा को टीज करने में, कि कभी पूछे कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस है, कितने हैट्स है, कितने ये है, कितने वो है, इस तरीके के क्वेश्चंस करते रहते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैडी खुद भी बहुत ज्यादा पुअर है, ठीक है। पैगी रिच है, वैंडा को देख के पता चलता है कि वो पुअर है, लेकिन मैडी भी उतनी ही पुअर है। बस ये चीज है कि ये चीज मैडी कभी किसी को दिखाए, कभी शो नहीं हुआ किसी को कि मैडी भी पुअर है, ठीक है। और जो भी कपड़े मैडी पहनती,
वो हमेशा हैंडमेड डाउन क्लोथ्स होते हैं। हैंडमेड डाउन क्लोथ्स क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कपड़े हैं वो पुराने हो गए, कवर कलर फेड हो गया है या हमें छोटे हो गए, तो हम किसी भी गरीब को दे देते हैं, है ना। वो होते हैं हैंडमेड डाउन क्लोथ्स। तो ऐसे ही कपड़े जो मिलते थे वही कपड़े मैडी पहना करती थी, ठीक है। अब उसे मैडी इस बात से खुश थी कि वो एटलीस्ट ब्लॉगिंग हाइट्स पर नहीं रहती थी और ना ही उसका कोई फनी नेम है, ठीक है। क्योंकि अगर वो वहां रहती तो सबको पता चल जाता कि मैडी भी गरीब है। ये तो अभी हम आगे देखेंगे कि मैडी किस तरीके से अपनी जो रियल आइडेंटिटी है कि वो भी गरीब है ये कैसे छुपा के रखी थी, और वो हैंडमेड डाउन क्लोथ्स जो पहनती वो क्लोथ्स किसके होते हैं, ठीक है। सो अभी तक हमने पढ़ा है मैडी वैंडा के बारे में, जो कि वॉकिंग हाइट्स पर रहती है, जो बहुत ज्यादा गरीब है, उसके पास एक ही ड्रेस है। पैगी जो कि रिच है, बहुत प्रिटी है, स्कूल में पॉपुलर है और वो सभी को टीज करती है। वैंडा पैगी की बेस्ट फ्रेंड है, पैगी के हर काम में वैंडा उसके साथ होती है, ठीक है। लेकिन वैंडा ने ये बात सबसे छुपा के रखी है कि वो भी गरीब है। क्यों छुपा के रखी? क्योंकि अगर पैगी को पता चल जाता कि वैंडा गरीब है तो पैगी उससे फ्रेंडशिप नहीं करती, है ना। पैगी को हमेशा अपने लेवल के, अपने स्टेटस वाले लोग ही चाहिए होते हैं। तो इस वजह से मैडी अपनी रियल आइडेंटिटी छुपा के रखती है और मैडी हमेशा हैंड में डाउन क्लोथ्स पहनती है, दैट इज जो पुराने कपड़े जो हमारे छोटे हो जाते हैं या थोड़े फट जाते हैं, फेड हो जाते हैं, हम किसी गरीब को दे देते हैं, वैसे कपड़े मैडी पहना करती है। तो अगर कपड़े वैसे हैं तब भी मैडी कैसे छुपा सकी ये चीज सभी से, ये हम लेसन में आगे देखेंगे। Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking, polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm on her hand, rolling them round and saying nothing herself. अब जो है कई बार ये होता है कि जब पैगी इस तरीके से वैंडा से क्वेश्चंस करती रहती, उस टाइम पर वैंडा जो है, वैंडा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा एम्बेरस फील करती, अशेम फील करती। क्यों अशेम फील करती? क्योंकि वो जिस चीज के लिए वैंडा को टीज कर रही है वो खुद भी वही है। वो वैंडा को उसकी पॉवर्टी के लिए टीज करते हैं, तो मैडी भी पूर है, उसके बावजूद भी वो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर पैगी का साथ देती है। इस वजह से जब पैगी वैंडा को टीज कर रही होती है तब मैडी जो है बहुत ज्यादा एम्बेरस्ड फील करती और वो कोशिश करती कि वो अवॉइड करके उसके हाथ में जो मार्बल्स की जो बॉल्स थे उनके साथ उन्हें रोल करते हुए उनसे खेलने लगती और कोई रिप्लाई नहीं देती। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जब पैरी वैंडा को टीज कर रही होती है तब मैडी कुछ नहीं कहती, वो उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करती, लेकिन एट द एंड वो साथ पैगी के रहती क्योंकि वो उसकी फ्रेंड है। Not that she felt sorry for Wanda exactly, she would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dress game. But suppose Peggy and all others started on her next, she wasn't as poor as Wanda, perhaps, but she was poor. अब ये जो है वैंडा मैडी जो है कई बार कोई रिप्लाई नहीं देती क्योंकि उसे एक्चुअली वैंडा के लिए सॉरी फील नहीं हो रहा था, ठीक है। वैंडा के लिए सॉरी फील नहीं कर रही थी एग्जैक्टली, लेकिन वो इस वजह से ध्यान नहीं देती क्योंकि उसे लग रहा था कि जो पैगी है, पैगी ने ही ड्रेस गेम स्टार्ट किया है कि सबसे पूछना तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं। और अगर सपोज पैगी वैंडा से अगर पूछ लेती कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, ठीक है, अगर वैंडा भी सॉरी मैडी पैगी का साथ देती वैंडा को टीज करने में, तो हो सकता पैगी वैंडा के बाद मैडी से पूछ लेती कि तुम्हारे कितने ड्रेसेस है तुम्हारे पास, तो मैडी मैडी क्या आंसर देती, ठीक है, क्योंकि वो गरीब थी। ऑल्दो वैंडा जितनी गरीब नहीं थी बट तब भी वो गरीब थी, तो उसके पास कोई आंसर नहीं होता देने के लिए क्योंकि वो हमेशा हैंड मी डाउन क्लोथ्स ही पहनती थी। Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. Still, she would not like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronsky. अब जो है, of course जो है मैडी अपने आप में सोच रही थी कि वो इतनी ज्यादा स्टूपिड नहीं है वैंडा जितनी कि वो बोलते कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, जो कि सुनकर ही पता चलता है कि झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन तभी वो नहीं चाह रही थी कि उसके साथ ही ये गेम खेला जाए। उसके बाद वो फर्दर विश कर रही है कि पैगी जो है वैंडा पेट्रोस्की को टीज करना बंद कर दे,
ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक हमने पढ़ा है कि जब वेंडा से पूछा जाता है अबाउट ड्रेसेस, वो कहती है 100 ड्रेसेस। ये सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं और फिर हंसने लगते हैं, क्योंकि सबको लोग समझ जाते हैं कि ये झूठ बोल रही है। झूठ क्यों बोल रही है? क्योंकि हमेशा से एक ही ड्रेस पहन कर आती है। ठीक है। अब यहाँ पे पैगी और मैडी के बारे में बताया गया है। पैगी जो है बहुत ज्यादा रिच गर्ल है, दिखने में बहुत ज्यादा प्रिटी है और अपने स्कूल में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। पैगी को वैंडा को टीज करना, उसका मजाक उड़ाना अच्छा लगता है, जस्ट फॉर फन। लेकिन बाय हार्ट पैगी क्रूएल नहीं है। उसे अच्छा नहीं लगता कि छोटे बच्चों को कोई परेशान करे या एनिमल्स के साथ कोई मिसबिहेव करे। अगर ऐसे देख लेती तो पैगी बहुत देर रोती। ठीक है। उसके अलावा अगर उसे कोई कहता कि तुम क्रूएल बन रही हो पैंडा के साथ, तो कहती है कि इसमें क्रूएल क्या है। उसने सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था ड्रेसेस के बारे में और उसने 100 ड्रेसेस कह के ये बता दिया कि वो झूठ बोल रही है। तो उसे झूठ बोलने की जरूरत क्या थी, और वो जो झूठ बोली उसके पीछे वो रीजन क्या है झूठ बोलने का, वो उसे पता करना था। ठीक है। अब ऑन दी अदर हैंड मैडी, जो कि पैगी की फ्रेंड है, जो हमेशा पैगी के साथ रहती है, इसे अच्छा कहीं ना कहीं इसे अच्छा नहीं लगता था। उसे अशेम फील होता था जब भी वैंडा को टीज किया जाता। क्यों? क्योंकि मैडी भी गरीब है, मैडी पैगी जितनी रिच नहीं है। लेकिन ये आइडेंटिटी मैडी हमेशा सभी से छुपा के रखी, क्योंकि वो अलग अलग कपड़े पहनकर आती थी। उसे हैंडमेड डाउन क्लोथ्स जो मिलते हैं, वो वैरायटी ऑफ क्लोथ्स वो पहनकर आती। इस वजह से कभी किसी को डाउट नहीं हुआ कि मैडी भी गरीब होगी। ठीक है। और कई बार ये होता है कि जब पैगी टीज कर रही होती है वैंडा को, तब मैडी एम्बेरस फील होगी, उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करती। ठीक है। और अपना ध्यान कहीं और लगा देती वो। ऐसा नहीं है कि वो वैंडा के लिए सॉरी फील नहीं करती थी, लेकिन वो बस यही चाह रही थी कि वैंडा के बाद उसका टर्न ना आ जाए कि लोग उससे भी टीज करने लगे। ठीक है। पैगी को सॉरी मैगी मैडी को यहाँ पर कहीं ना कहीं लग रहा था कि हो सकता है कि वैंडा के बाद लोग उससे पूछे कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, तो वो क्या जवाब देगी। उसके पास देने के लिए कोई आंसर नहीं था। इस वजह से भी वो चाह रही थी कि वैंडा जो पैगी है वो वैंडा को टीज करना बंद कर दे। ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना पढ़ रहे हैं एंड आई होप इतना आप सभी को क्लियर है। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप लोग पूछ लो।